हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। आज एक और सवाल, जो सवाल सपना ने सिर्फ जवाब में दिया है, लेकिन ये सवाल 2 बार ससुराल की तरफ से ही आया। पहली बार जब ये बात छोटी बच्ची ने बोली थी कि मम्मी को क्यों मारा था, आप ऊपर से कमरे में बैठ के देख रही थी, मम्मी नीचे पिट रही थी, तब क्या नरेशन लोगों के माइंड में आई कि ओह किसने किया होगा, किसने मारा होगा, किसने मम्मी के साथ किया होगा। नहीं बताया कि मम्मी को किसने मारा था, पर ये जरूर उस समय पे भी छोटी बच्ची ने बोला कि भाभी ऊपर से देख रही थी। तब ये भी प्रिडिक्शन लगी कि क्या इनका बेटा इनको मार रहा था, क्योंकि एग्जैक्टली बताया ही नहीं। फिर सेम बात पड़ोसी ने बताई कि आंटी को मारा गया और आंटी को मैंने बचाया, मैं आंटी को बाहर लेके आया, तब भी वो ऊपर थी। इसका मतलब इस घर में मार पिटाई होती है, चाहे वो बहू के साथ हो, चाहे वो अपनी बीवी के साथ हो। और क्या आप मार पिटाई को सपोर्ट कर सकते हैं? यहाँ पे बात किसी का पक्ष विपक्ष की है ही नहीं, यहाँ पे बात सपना या सपना के ससुराल की है ही नहीं। यहाँ पे बात यह है कि क्या आप मार पिटाई को सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं मारा उन्होंने बहू को, नहीं मारा बहू को, पर व्हाट अबाउट वाइफ? वाइफ के साथ जो हुआ वो तो सपना ने नहीं बताया था, वो तो खुद इनके घर के 2 लोगों ने बता दिया, पर ये नहीं बताया था कि वो अंकल ने किया। एक बीवी को मारा, इस उम्र में मारा कि उनके भी नील पड़ गए। तो हाथ उठाना यहां पे नॉर्मल है, और औरतें बर्दाश्त करती हैं, एक हद तक बर्दाश्त करती है, कुछ दूसरी हद तक भी बर्दाश्त करती हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं सपना के नील की। सपना के नील जब फोटो आई, मैंने इस चीज पे कोई बात नहीं करी, कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं जब तक खुद में कंफर्म नहीं होती ना, तुरंत कोई वीडियो आया फटाफट रिएक्शन दे दो, ये मेरे से नहीं होता। जब भी कोई वीडियो आता है, आराम से मैं बैठती हूँ, देखती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ, चीज़ों को एनालाइज करती हूँ, जल्दबाजी नहीं करती कि तुरंत आया और मुझे तुरंत बिना सोचे समझे बस कवर करने जाना है, बिना सोचे समझे बस सामने वाले की काट करने जाना है। इस मोटिव से नहीं जाती मैं कि मुझे किसी एक को गिरा देना है, नहीं। मैं इस मोटिव से देखती हूँ कि मुझे समझने की कोशिश करनी है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। तो जब वो फोटो आई, तो उसके बाद मैं इतने दिन से देखने की, समझने की कोशिश कर रही थी। गई मैं उन सारे व्लॉग्स में, आप लोगों ने शायद एक ही व्लॉग देखा होगा जहाँ पे सपना ने बताया, एग्जैक्टली उसने अपने मुंह से बताया कि यहाँ पे मेरे इंजेक्शन का इन्फेक्शन की वजह से मेरे यहाँ पे भी हो गया है। आप लोगों ने सिर्फ वो व्लॉग देखा होगा, लेकिन मैं उस व्लॉग के सीरीज पूरी देख रही थी। मैंने उस सीरीज के कम से कम 10 दिन के व्लॉग्स R&D करे। 10 दिन से क्या चल रहा था इस घर में। ये तो जो ये चोट वाला या इंजेक्शन के इन्फेक्शन वाला, उससे उससे पीछे 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 आप देखना, उस दिन से देखना जिस दिन से सपना की तबीयत खराब हुई थी और सपना आईसीयू में वो थी, भर्ती हुई, जहां पे छोटी बच्ची सपना के साथ थी। वहां से सपना की तबीयत खराब होनी शुरू हुई। अकेले छोटी बच्ची ही सपना के साथ थी। उस पूरे टेन्योर में सास का कहीं कोई रोल नहीं था, वो बीमार थी, बीमार थी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और मुद्दा क्लियर होता है कि किसी पड़ोसी ने ये भी क्लेम किया था कि ये पहले तो बीमार नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही उनको, राजवीर भैया को अटेंशन ग्रैब करने के लिए, ये टाइम टाइम पे बेहोश हो जाती थी, टाइम टाइम पे बीमार हो जाती थी, वैसे ये कभी बीमार नहीं हुई। तो ये सीरीज भी उसी बात का आप लोगों को जवाब मिल गया कि ऐसा नहीं था कि वो उसी समय पे बीमार होती थी, वो उनके जाने के बाद भी बीमार पड़ती थी, उनके जाने के बाद भी बीमार पड़ती थी। और उस समय पे भी वो बीमार वाला उसका सीरीज चल रही थी, वो बीमार चल रही थी, नहीं वो ठीक फील कर रही थी। घर में आके भी उसको ड्रिप चढ़ रही थी, चरपाई पे लेटी रहती थी वो बाहर, ठीक है। उसके बाद जब नहीं उसको वहां की दवाइयां सूट हुई, फिर वो अपने आप को दिखाने के लिए ग्वालियर भी गई। फिर ग्वालियर से भी उसने अपना इलाज कराया, और ग्वालियर से इलाज कराने के बाद फिर आती है सपना की मम्मी सपना को देखने के लिए। फिर व्लॉग में सपना की मम्मी देखने के लिए आती है, और फिर सपना एक व्लॉग बनाती है अपनी मम्मी के जाने के बाद कि दोबारा इस घर की दहलीज में मत आना, जब आना होगा मैं आ जाऊंगी, वरना
मत आना यहाँ पे, चाहे मैं मर भी रही हूँ, आप इस दहलीज में नहीं आओगे। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आपके साथ इतना गंदा यहाँ पे व्यवहार होता है। इस घर की दहलीज पे आप मत आना। ये सीरीज बता रही हूँ, ये आगे आगे चोट वाली वीडियो तक ही आएंगे हम। ये वाला वीडियो बनता है, उसके बाद सपना का वो हाथ वाला व्लॉग आता है। हाथ इन्फेक्शन से हो गया, ठीक है, आप फाइंड आउट कर लेना इन्फेक्शन से हुआ या उसको चोट लग गई। लेकिन उस व्लॉग में एक लड़की फोन पे बात करते हुए अपने भाई के सामने फूट फूट के रो रही है। क्यों? फिर अपनी मम्मी के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रही है और फूट फूट के रो रही है। क्यों? कई बार उसने ये इंडिकेशन देने की कोशिश भी करी है कि मैं सबका दुख दर्द समझती हूँ, मैं ये भी समझती हूँ कि एक माँ के 2 बच्चे गए हैं। फार्म हाउस पे पेड़ के नीचे बैठ के एक व्लॉग है जहाँ पे सपना की आंख से एक आंसू नहीं टपक रहा है, लेकिन अपनी सास को वो गले लगाकर बच्चों की तरह चुप करा रही है कि मैं उनका दुख समझती हूँ, लेकिन दुख मेरा भी बराबर है। कभी कोई मेरे सर पे हाथ रख के ऐसे नहीं बोलता कि हाँ बेटा तू कैसी है। वो चोट है या मारा गया है, इस चीज को मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन वो व्लॉग में वो रो रही थी। और उसके बाद सपना अपने मायके चली गई। उसके बाद सपना मायके चली गई। तो उस 10-15 दिन का जो पूरे व्लॉग चले हैं ना, उन व्लॉग में बहुत कुछ हुआ है। समझने पे आया तो बहुत कुछ हुआ है। और एंडिंग वहीं थी, जिस दिन ये चोट दिखी, जिस दिन ये इन्फेक्शन दिखा, उस दिन कुछ हुआ है। और इतना भयंकर हुआ है कि वो अपने परिवार वालों से फोन पे बात कर करके रो रही थी और उसके बाद वो सीधा अपने मायके चली गई। लेकिन उसने अपने व्लॉग में कुछ भी नहीं दिखाया। और इन व्लॉगर की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि अपनी फैमिली को इतना पिक्चर परफेक्ट दिखाने के चक्कर में, इतना पिक्चर परफेक्ट दिखाने के चक्कर में ये लोग रियलिटी दिखाते ही नहीं हैं। और जब इन पे प्रॉब्लम आती है ना, तो इनका कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि ये लोग फेक व्लॉगिंग करते हैं। परफेक्शन परफेक्शन परफेक्शन, हैप्पी फैमिली दिखावा नौटंकी के चक्कर में जिस दिन इनको सच में परेशानियां विपत्तियों में फंसते हैं, उस दिन इनके पास अपने लिए कुछ भी सबूत नहीं बचते, क्योंकि इन्होंने इतनी फेक व्लॉगिंग की होती है कि लोग उसी को देखते हैं और इन्हीं को गलत ठहरा देते हैं। अगर उस दिन उसने इसको इन्फेक्शन का नाम नहीं दिया होता और उस दिन बताती, तो शायद, या इन्फेक्शन भी ना बोलती, कुछ भी ना बोलती, बस चोट बोल देती, तो शायद आज उसकी चोट को लोग जज नहीं कर रहे होते। वो इसीलिए जज किया क्योंकि इसने इन्फेक्शन का नाम ले लिया। और आप समझते हो कि किस हद तक एक बहू अपने घर की चीज़ों को 4 दीवारी के अंदर रखना चाहती है, जब उसे पता है कि मेरे पास अब मेरे 2 पति भी नहीं हैं, मेरे ससुराल वाले ही सब कुछ हैं। सपना के मायके वालों की क्या स्थिति है, उनकी क्या स्टेबिलिटी है, आप लोगों से कुछ छुपावा नहीं है। एक लड़की जब मायके से स्ट्रांग होती है ना, तो शायद दुनिया का उसको दबा पाना मुश्किल होता है। एक बार इंसान सोचता ज़रूर है, लेकिन जो मायके से इतना लाचार होता है ना, उसको कोई कुछ नहीं समझता। और ये सपना की सबसे बड़ी कमजोरी है कि उसका मायका स्ट्रांग ही नहीं है। कल अंकल खुद अपने मुंह से उसके पापा को ट्रक के नाम पे टॉन्ट मार रहे थे, क्योंकि शायद आपको पता नहीं कि सपना के पापा ट्रक ड्राइवर हैं। जबकि आज तक इतना कुछ एक बेटी के साथ हो गया, घर से बाहर निकलने तक की नौबत आ गई, लेकिन क्या आज तक सपना की फैमिली में उसकी माँ, एक माँ को दर्द नहीं होता होगा? आके एक शब्द खिलाफ बोला? पापा कभी एक शब्द खिलाफ बोला? भाई भाभी कभी एक शब्द खिलाफ बोले? क्या सपना ने किसी अपने रिश्तेदार को इतना अलाउ किया कि आओ और मेरे ससुराल वालों के लिए कुछ बोलो? नहीं किया। वो जो बोलती है अपने आप बोलती है, लेकिन किसी बाहर वाले को अलाउ नहीं करती कि मेरे ससुराल के लिए कुछ बोलो। लेकिन ससुराल की तरफ से किसने कसर छोड़ी? किसने कसर छोड़ी? किसी रिश्तेदार ने कसर नहीं छोड़ी, यहां तक कि आस पड़ोसियों ने कसर नहीं छोड़ी। इतना अलाउ किया हुआ है कि एक औरत अकेले बोल रही है, लेकिन वहां से रिश्तेदार तो रिश्तेदार, पड़ोसियों को भी अलाउ किया हुआ है। क्यों? और उसके बाद जो माता पिता एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, कल की वीडियो में उनको भी टारगेट किया, 2-3 जगह पे उनको टारगेट किया, और तो और खुली धमकी दे दी। खुली धमकी कि अगर मैं करने पे आया तो तुम्हारी 3 पुश्तें सदमे में चली जाएंगी। 3 पुश्तें सदमे में चली जाएंगी। क्या करा है सपना के परिवार ने?
एक शब्द आप लोगों के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, अपनी बेटी के साथ बस रह रहे हैं और आपकी पोतियों की ही देख रेख करने के लिए रह रहे हैं, उन्हीं के लिए रह रहे हैं। छोटी जो बच्ची है उसने बोला कि मुझे इसीलिए बुलाना चाहती थी कि मुझे नैनी बनाना चाहती थी, मुझे ये पता चला। कौन है ये लोग जो आपको बता रहे हैं और आपने उनकी बातों में विश्वास कर लिया? ये वही लोग हैं जो आपको बता नहीं रहे हैं, आपके दिमाग में सीडिंग करके आपको भड़का रहे हैं। आज बच्चों को तो सपना के माता पिता भी देख रहे हैं और सपना भी देख रही है। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं बोलनी। आप लोग खुद में समझदार हैं, खुद में बहुत ज़्यादा समझदार हैं। बाकी वीडियो के हिसाब से मैं रिएक्शन देती रहूँगी और होप करती हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझने के लिए आप लोग समझना। ब्लाइंड सपोर्ट मैं भी किसी का नहीं करती, ना मैं करूँगी। जो जब तक मुझे चीज़ें सही लगेंगी, जिसकी जब सही लगेंगी, मैं वो चीज़ें बोलूँगी। और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ब्लाइंड सपोर्ट किसी का भी मत कीजिए। अगर क्वेश्चन आप सपना से कर सकते हैं क्रॉस, तो इतने सारे क्लूज उन्होंने खुद में अपनी वीडियो में छोड़े हैं जो क्रॉस क्वेश्चंस उनसे भी बनते हैं। बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस बनते हैं।